Hello friends, welcome to my channel TG Dialect. I'm Tanushri Jain and today we are going to learn about types of machine learning. So let's start our topic. मशीन लर्निंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड क्या होता है? Also called predictive learning. A machine predicts the class of unknown object based on prior class related information of similar objects. यानी पास्ट में जो उसने स्टडी करा होता है ऑब्जेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग जो अननोन ऑब्जेक्ट होता है वो उस पर प्रोडिक्शन करता है, इसलिए उसको प्रिडिक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं। अनसुपरवाइज्ड को डिस्क्रिप्टिव लर्निंग बोलते हैं। अ मशीन फाइंड्स पैटर्न इन अननोन ऑब्जेक्ट बाय ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट टुगेदर। यानी जो अननोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें कुछ पैटर्न्स ढूंढता है और जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक जगह करता है। रीइंफोर्समेंट, अ मशीन लर्न्स टू एक्ट ऑन इट्स ओन टू अचीव द गिवन गोल्स। यानी वो अपने आप सीखता है गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मशीन जो लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसके 2 पार्टीशन है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग और एसोसिएशन एनालिसिस। रीइंफोर्समेंट में कोई पार्ट्स नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, द मेजर मोटिवेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ टू लर्न फ्रॉम द पास्ट इन्फॉर्मेशन। यानी जो उसको पास्ट इन्फॉर्मेशन दी गई होगी वो उससे लर्न करेगा। इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द टास्क विच द मशीन हैज़ टू एग्जीक्यूट। यानी ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो मशीन को बाद में एग्जीक्यूट करनी है। In context of the definition of machine learning, this past information is the experience. तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पास्ट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल मशीन है, इसको अपन क्या करेंगे, सिखाएंगे कि सर्कल को एक जगह रखना है और ट्रायंगल को अलग, मतलब पार्टीशन करेंगे अपन कि सर्कल अलग ट्रायंगल अलग। तो अपन जब भी कुछ देते हैं, यानी अगर मैंने उसको सर्कल दिया तो उसके साथ मैं क्या दूंगी, उसको लेबल, जिससे उसको आइडिया होगा ओके ये सर्कल है। देन अपन हर एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको लेबल देंगे, उस लेवल के बेसिस पे वो उसको अलग अलग करेगा। फिर जब अपन टेस्ट करेंगे कि अपन ने उसको जो सीखा है वो सही है कि नहीं है, तो अपन टेस्ट करने के लिए इस बार उसको सर्कल देते हैं। तो उसने उसको देखा एंड देन उसने उसको सर्कल के साइड में पुट करा। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको लेबल ट्रेनिंग डेटा देते हैं अपन। सुपरवाइज्ड लर्निंग परफॉर्म होती है, प्रेडिक्शन मेथड परफॉर्म होता है। फिर जब अपन उस पर टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अपन के जीमेल में या किसी भी मेल बॉक्स में अपन देखते हैं कि स्पैम वाला जो होता है ना वो अपना आप अलग हो जाता है और जो नॉन स्पैम मैसेजेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, वो लोग देखते हैं, मशीन जो होती है वो चेक करती है कि कुछ पैटर्न या कुछ ऐसा लॉजिक या कुछ ऐसा चीज़ की जिससे आइडेंटिफाई होता है कि ये मेल स्पैम है, तो क्या करेगा, उसको स्पैम में पुट कर देगा। अगर वो मेल स्पैम नहीं है तो उसको कहाँ पुट कर देगा, नॉट स्पैम में। फिर इसको जो अपन पार्टीशन करते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट अ कैटेगरिकल और नॉमिनल वेरिएबल। तो वो प्रॉब्लम जो आती है वो आती है क्लासिफिकेशन में, कैटेगरिकल और नॉमिनल वाले वेरिएबल्स। और जब अपन प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं, रियल वैल्यूड वेरिएबल, तो वो आता है रिग्रेशन में। इस टर्म को अपन और समझते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब, सो वी ऑब्जर्व दैट द होल प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड असाइनिंग अ लेबल और कैटेगरी। अपन क्या कर रहे थे, सर्कल को एक लेबल दे रहे थे और ट्रायंगल को एक लेबल दे रहे थे। तो उसको अपन किस बेसिस पे कर रहे थे, लेबल या कैटेगरी या किसी क्लास के बेसिस पे अपन उसको डिवाइड कर रहे थे। is based on the label or category or class information that is imparted by the training data. Since the target objective is to assign a class label, this type of problem as classification problem। जब अपन लेबल दे रहे थे आइडेंटिफाई करने के लिए किस क्लास का है किस कैटेगरी का है, तो किस में आता है, क्लासिफिकेशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेबल ट्रेनिंग डेटा है, अब अपन ने कुछ ऐसा सेट कर दिया कि 5 या 6, यानी जिसका एप्टीट्यूड 5 से ज़्यादा है तो वो किस में आएगा, इंटेल में। या फिर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो 5 से ज़्यादा है तो किस में आ जाएगा, स्पीकर में। अकॉर्डिंग टू दिस उसको कुछ अपन ने ऐसे ट्रेन करा, तो क्या करेगा मशीन, उसको क्लासीफाई करेगा, क्लासिफिकेशन मॉडल जनरेट करेगा। फिर जब अपन उसको टेस्ट डेटा देंगे तो वो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या जनरेट करेगा, इंटेल।
Classification is a type of supervised learning where a target feature which is of type categorical is predicted for test data based on the information imparted by training data. The target categorical feature is known as class. अब ये some typical classification problems include कौन सी होती? इमेज क्लासिफिकेशन, जब कोई इमेज अपन क्लासीफाई कर रहे या अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं. प्रिडिक्शन ऑफ डिजीज, विन लॉस प्रिडिक्शन ऑफ गेम्स, प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ हैंडराइटिंग. तो इस केस में अपन क्या यूज़ करता है? क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है रिग्रेशन. रिग्रेशन कब काम में आता है? इन लीनियर रिग्रेशन द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेडिक्ट न्यूमेरिकल फीचर लाइक रियल स्टेट और स्टॉक प्राइस हो गया, टेम्परेचर यानी रियल वैल्यूज़ जो होगी, जैसे कि मार्क्स हो गए एग्जामिनेशन में, सेल रेवेन्यू हो गया, एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है? द अंडरलाइंग प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड द टारगेट वेरिएबल आर कंटिन्यूस इन नेचर. यानी प्रेडिक्टर वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल वो दोनों कौन से फॉर्म में होते हैं? कंटिन्यूस फॉर्म में. इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन इसमें क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है जो कि इज फिटेड बिटवीन द प्रेडिक्टर, यानी प्रेडिक्टर वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल के केस में क्या फिट होता है? स्ट्रेट लाइन यूजिंग द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड. और अपन जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स जो होता है ना वो सबसे कम, मतलब जितना मिनिमम हो सके अपन उतना ट्राई करते हैं एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ के बीच में. इन केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन देयर इज ओनली वन प्रेडिक्टर वेरिएबल. अगर लीनियर रिग्रेशन है तो एक ही प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा, लेकिन अगर वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स होंगे. एक एग्जांपल लेते हैं. अपन क्या कर रहे हैं? ईयरली बजटिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं किसकी? सेल्स मैनेजर की. तो अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? सेल्स प्रिडिक्शन, यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा मेरा कितना सेल होगा. तो मैं किसकी बेसिस पे करूँगी? जितना मैंने इन्वेस्ट करा है. तो इसमें जो डेटा होगा वो अपना कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा नेचर में. और ये कैसा? सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा. क्यों? एक इन्वेस्टमेंट है, सिंगल प्रेडिक्टर है, और अपना सेल्स रेवेन्यू क्या हो गया? टारगेट वेरिएबल जो मुझे टारगेट करना है. और भी कहाँ जगह यूज़ आ सकता है, जैसे डिमांड फॉरकास्टिंग इन रिटेल्स, सेल प्रेडिक्शन फॉर मैनेजर्स, प्राइस प्रेडिक्शन इन रियल स्टेट, वेदर फॉरकास्ट, स्किल डिमांड फॉरकास्ट इन जॉब मार्केट. अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? इसमें कुछ लेवल नहीं देते अपन उसको डेटा देते हैं, कुछ अननोन डेटा वो लेता है डेटा सेट, फिर है ना वो ग्रुपिंग करता है या पैटर्न्स बनाने का ट्राई करता है और उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है? डिवाइड करता है. There is no label training data to learn from and no prediction is to be made. In unsupervised learning, the objective is to take a data set as input and try to find natural groupings or patterns within the data elements or record. इसीलिए unsupervised learning को क्या टर्म दिया गया है? डिस्क्रिप्टिव मॉडल एंड द प्रोसेस. और ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पैटर्न डिस्कवरी. बिकॉज अपन क्या बना रहे? ग्रुपिंग कर रहे हैं, पैटर्न्स के बेसिस पे अपन कर रहे हैं. और नॉलेज डिस्कवरी. फॉर एग्जांपल ये उसने इनपुट डेटा सेट लिया, उसने क्या करा? उसको देखा और जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स थे उनको अलग करा, यानी एप्पल को अलग करा, फिर मैंगो को अलग करा, गुआवा को उसने अलग कर दिया. अब इसमें क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग में क्या होता है? वो क्या करता है? वो अज्यूम करता है कि जो डेटा पास में होगा ना वो एक टाइप का होगा और जो डेटा दूर होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा. जैसे अपन ने की नियरेस्ट में देखा था कि सिमिलर टाइप का जो होगा ना वो पास में होगा, ऐसा मान करके करता है. क्लस्टरिंग इज द मेन टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इट इंटेंड्स टू ग्रुप और ऑर्गेनाइज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. फॉर दैट रीजन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द सेम क्लस्टर आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. यानी जो डेटा ऑब्वियसली अगर वो सिमिलर है तो यानी वो एक तरीके का ही होगा. while ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लस्टर आर क्वाइट डिसिमिलर. यानी जो अलग अलग है या डिफरेंट क्लस्टर का है तो डिसिमिलर यानी एक जैसा नहीं दिखेगा. हैंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टरिंग to discover the intrinsic grouping of unlabeled data and form cluster. Different measures of similarity can be applied for clustering. One of the most common adaptive similarity measure is distance. Distance के basis पे, यानी अगर दो डेटा जो है
वो पास में है या तो क्या होगा, सेम क्लस्टर का होगा। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग। एसोसिएशन एनालिसिस, एसोसिएशन एनालिसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट बास्केट एनालिसिस। अपन उसमें क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जिसने ए आइटम लिया ना वो बी आइटम भी लेगा और सी आइटम भी लेगा, या दोनों में से एक तो लेगा ही। तो उस बेसिस पे अपन उसको सजेस्ट करते हैं, जो परचेस ए कर रहा है तो अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो बी भी लेगा और सी भी लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बटर और ब्रेड ले रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन हुआ, तो अपन अज्यूम करेंगे फ्यूचर में कि जिस इंसान ने बटर लिया वो ब्रेड भी लेगा, या मतलब ब्रेड लिया है तो मिल्क भी लेगा। तो ऐसे कुछ बनाते हैं अपन कॉम्बिनेशंस, उसको बोलते हैं एसोसिएशन एनालिसिस। दिस हेल्प्स इन बूस्टिंग अप सेल्स पाइपलाइन, हैंस अ क्रिटिकल इनपुट फॉर द सेल्स ग्रुप। इससे क्या होगा, बूस्ट होगा, यानी जो सेल होगी वो इंक्रीज होगी, बिकॉज अपन सामने सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने ये मटेरियल लिया है तो आप ये भी ले सकते हैं, मतलब सामने उसको हेल्प मिलती है सजेशंस के थ्रू। तो ओवरऑल अनसुपरवाइज में क्या हुआ, अनलेबल डेटा दिया अपन ने, उसने अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल करा और उसको मतलब अलग अलग ग्रुप्स में कर दिया उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एक एग्जांपल लेते हैं। जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं जब वो वॉक करना सीखते हैं तो उनको ऐसे अपन वॉक करना तो सिखाते नहीं, वो अपने आप सीखते स्टेप बाय स्टेप। तो वो क्या करते हैं, अपन को ऑब्जर्व करते हैं कि अपन कैसे मतलब लेग्स को यूज़ करें, तो देखते ओके लेग्स भी यूज़ आते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं वॉक करने का। कभी कभार क्या होता है वो गिरते टकराते, और कभी कभार वो बहुत स्मूथली वॉक करते हैं। तो जब वो स्मूथली वॉक करते हैं ना, अपन या तो क्लैप करते हैं उनके लिए या अपन उनको कुछ चॉकलेट देते हैं। बट जब वो प्रॉपरली वॉक नहीं करते, गिर जाते कुछ भी हो जाता है, तो अपन क्लैप नहीं करते, ना ही इनको चॉकलेट देते। तो उनसे उनको आइडिया होता है कि ओके ऐसे चलना है या ऐसे कुछ स्मूथ, उनको आइडिया मिलता है और वो ऐसे वॉक करना सीखते। तो उसी वे में अपन रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझते हैं। द एक्शन ट्राई टू बी अचीव्ड इज वॉकिंग। द चाइल्ड जो है वो क्या है, एजेंट है, एंड द प्लेस विथ हर्डल्स ऑन विच द चाइल्ड इज ट्राइंग टू वॉक रिसेंबल्स द एनवायरमेंट, यानी वो जहाँ पे वॉक कर रहा है, जिस प्लेस पे वो वॉक कर रहा है वहाँ बहुत सारे हर्डल्स या रुकावटें, वो जो भी चीज़ है, मतलब जो भी ओवरऑल है वो क्या है, एनवायरमेंट है। वो क्या करता है, खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करता है, कैसे, टास्क परफॉर्म करके। अगर सब टास्क जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है तो अपन उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देते हैं, और ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। और ऐसे क्या होता है, मशीन जो है वो अपने आप सीखता जाता है। तो अपन ने क्या करा, कुछ रो डेटा लिया उसने, अगर उसने उसको सही करा तो उसको रिवॉर्ड मिला। देन बेस्ट एक्शन, एल्गोरिथम सिलेक्शन, स्टेट, ये ओवरऑल हुआ, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसने क्या करा, आउटपुट जनरेट करा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।